भैरवनाथ का नाम उस पूरे इलाके में डर और रहस्य के साथ लिया जाता था। वह साधारण मनुष्य नहीं था। लोग कहते थे कि उसने अपनी आत्मा तक को तंत्र की काली शक्तियों के हाथों गिरवी रख दिया था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे वह किसी ऐसी दुनिया को देख सकता हो जिसे आम इंसान देख ही नहीं सकता। उसका जीवन श्मशान से शुरू होकर श्मशान पर ही खत्म होता था। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में डूब जाता, तब भैरवनाथ अपनी काली साधनाओं के लिए निकलता। गांव से दूर घने जंगल के बीच एक पुराना श्मशान था। वहां टूटी हुई चिताओं की राख, अधजले लकड़ी के टुकड़े और हवा में फैली एक अजीब सी गंध हर समय मौजूद रहती थी। कहते हैं कि भैरवनाथ ने वर्षों तक उस श्मशान में साधना की थी। कई रातों तक वह बिना भोजन और पानी के सिर्फ मंत्रों का जाप करता रहा। उसकी साधना का लक्ष्य था एक शक्तिशाली योगिनी को सिद्ध करना। तंत्र की दुनिया में योगिनी कोई साधारण आत्मा नहीं होती। वे अत्यंत शक्तिशाली, रहस्यमयी और खतरनाक शक्तियां होती हैं। जो साधक उन्हें सिद्ध कर लेता है, उसे असाधारण शक्तियां मिलती हैं। धन, शक्ति, भविष्य देखने की क्षमता और लोगों के मन को नियंत्रित करने की ताकत। एक अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। श्मशान में जलती हुई चिताओं की राख से उठती हल्की धुंध वातावरण को और भयावह बना रही थी। भैरवनाथ उस रात अपनी सबसे बड़ी साधना करने वाला था। उसने चिता की राख से एक बड़ा तांत्रिक मंडल बनाया। चारों तरफ काले दिए जलाए। फिर उसने मंत्रोच्चार शुरू किया। घंटों तक मंत्रों की आवाज गूंजती रही। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद किसी अनदेखी शक्ति के आने की आहट महसूस कर रही हो। अचानक श्मशान के बीचों बीच एक काली छाया प्रकट हुई। धीरे धीरे वह छाया एक स्त्री के रूप में बदलने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर नीली अग्नि की हल्की लपटें घूम रही थीं। वह योगिनी थी। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए उसे अपने वश में कर लिया। योगिनी उसकी साधना से बंध चुकी थी। अब वह उसकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर थी। उस दिन के बाद भैरवनाथ की ताकत कई गुना बढ़ गई। वह लोगों के मन की बातें जान लेता, उनके भविष्य की भविष्यवाणी करता और कई बार तो असंभव काम भी कर दिखाता। लेकिन शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बदलने लगीं। पहले वह योगिनी से ज्ञान और शक्ति मांगता था, लेकिन अब उसकी नजरों में वासना की आग जलने लगी। उसने अपनी सीमाएं पार कर दीं। उसने योगिनी को धोखा दिया और उसे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। योगिनी तंत्र के नियमों से बंधी हुई थी, लेकिन उसका क्रोध भी उतना ही भयानक था। उसकी आंखों में उस रात एक ऐसी आग जल उठी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन भैरवनाथ को लगा कि अब वह इतना शक्तिशाली हो चुका है कि किसी से भी नहीं डरता। उसने सोचा कि योगिनी अब हमेशा उसके वश में रहेगी। पर वह एक बड़ी भूल कर बैठा था। तंत्र की दुनिया में एक नियम बहुत कठोर होता है। जो साधक शक्ति का अपमान करता है, उसका विनाश निश्चित होता है। समय बीतता गया। भैरवनाथ की शक्तियां धीरे धीरे अजीब तरह से बदलने लगीं। उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में उसे डरावनी आवाजें सुनाई देतीं। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। और फिर एक दिन उस जंगल में एक साध्वी आई। वह साध्वी सामान्य स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी और उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था। गांव के लोगों ने जब उसे देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति धरती पर उतर आई हो। साध्वी ने गांव वालों से भैरवनाथ के बारे में पूछा। लोगों ने डरते हुए उसे सब कुछ बता दिया। उसकी काली साधनाएं, योगिनी की कहानी और उसकी बढ़ती हुई क्रूरता। साध्वी ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है कि इस अंधेरे का अंत हो। उस रात भी अमावस्या थी।
भैरवनाथ फिर से श्मशान में अपनी साधना कर रहा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी अचानक श्मशान के रास्ते पर एक सफेद वस्त्रों में लिपटी आकृति दिखाई दी। वह साध्वी थी। भैरवनाथ ने उसे देखकर क्रोधित स्वर में कहा, यह श्मशान मेरी साधना की जगह है, यहां से चली जाओ। लेकिन साध्वी शांत खड़ी रही। उसने धीरे से कहा, भैरवनाथ, तुमने शक्ति का अपमान किया है। तुम्हारा पाप अब सीमा पार कर चुका है। भैरवनाथ हंसने लगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे पास योगिनी की शक्ति है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। श्मशान के बीचों बीच वही काली छाया फिर प्रकट हुई, योगिनी। लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। भैरवनाथ पहली बार डर गया। साध्वी ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके चारों ओर एक तेज प्रकाश फैलने लगा। योगिनी उस प्रकाश के सामने शांत होने लगी। भैरवनाथ ने अपनी सारी काली शक्तियां इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके मंत्र काम नहीं कर रहे थे। साध्वी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और कहा, जिस शक्ति का अपमान किया गया है वही आज न्याय करेगी। अचानक योगिनी की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। तेज हवा चली, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और फिर एक भयानक घटना हुई। भैरवनाथ की चीख रात के अंधेरे को चीरती हुई पूरे जंगल में फैल गई। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। जब सुबह गांव के लोग श्मशान पहुंचे तो वहां भैरवनाथ का कोई निशान नहीं था। सिर्फ राख का एक छोटा सा ढेर पड़ा था और उस राख के पास एक त्रिशूल जमीन में गड़ा हुआ था। कहते हैं कि उस दिन के बाद उस श्मशान में कभी कोई काली साधना नहीं हुई। और कई लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रातों में आज भी उस जंगल में एक साध्वी की धीमी मंत्र ध्वनि सुनाई देती है, मानो वह अब भी उस जगह की रक्षा कर रही हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भैरवनाथ के गायब होने के बाद पूरे इलाके में डर और रहस्य का माहौल फैल गया। गांव के लोग कई दिनों तक उस श्मशान के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जो लोग दूर से उस जगह को देखते, उन्हें ऐसा लगता जैसे वहां की हवा अब भी किसी अदृश्य शक्ति से भरी हुई है। जिस साध्वी ने भैरवनाथ का अंत किया था, वह भी उसी रात अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे गांव से जाते हुए नहीं देखा। बस कुछ लोगों ने दावा किया कि अमावस्या की रात के बाद जंगल के रास्ते पर हल्की सफेद रोशनी चलती हुई दिखी थी, जैसे कोई दिव्य आत्मा धीरे धीरे दूर जा रही हो। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब कुछ दिनों बाद श्मशान के पास अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के कुछ चरवाहों ने बताया कि उन्होंने रात के समय उस श्मशान के पास एक स्त्री की छाया देखी है। वह छाया कभी पेड़ों के बीच खड़ी दिखाई देती तो कभी चिता की राख के पास बैठी हुई। कई लोगों ने यह भी कहा कि कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में एक धीमी हंसी सुनाई देती है, ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी होता है और क्रोध भी। लोग समझ गए कि वह योगिनी अब भी वहीं है। कहते हैं कि योगिनी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। भैरवनाथ की काली साधना ने उसे उस स्थान से बांध दिया था। साध्वी ने भैरवनाथ को तो खत्म कर दिया, लेकिन उस तांत्रिक बंधन को पूरी तरह तोड़ना आसान नहीं था। एक बुजुर्ग तांत्रिक ने गांव वालों से कहा था, तंत्र की शक्ति जब गलत हाथों में जाती है तो उसका असर सालों तक उस जगह पर बना रहता है। धीरे धीरे लोगों ने उस श्मशान को काली रात का जंगल कहना शुरू कर दिया।